नमो नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूं सखी शब्दों से बनने वाली द्वितीया के बहुवचन में जो रूप बनता है वो कौन से प्रत्यय से बनता है और किस तरह से वो बनता है, उसी को आज की हम इस कक्षा में जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र आते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आगम आदेश प्रत्यय जो भी होते हैं उन्हीं के बारे में हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो आज की कक्षा में हम बनाने वाले हैं सखी शब्द से द्वितीया के बहुवचन में, द्वितीया के बहुवचन में सखी शब्द से द्वितीया के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? सस प्रत्यय। तो अब सखी प्लस सस से कैसे रूप बनेगा? यहां पे सखीन, इस तरह से सखीन। आखिर सखीन कैसे बनता है? सखी प्लस सस प्रत्यय से। देखो, अब तक हम जो रूप बना रहे थे सखी शब्द के, उसके अंदर हमने पहले बनाया था सखा, फिर हमने बनाया सखायो, फिर उसके बाद में हमने बनाया सखायह, और फिर हमने बनाया सखायम, फिर हमने वापस सखायो, तो एक साथ ही बनाया था हमने। तो इस तरह से हम अब तक 5 रूप सखी शब्द से बना चुके हैं और इन 5 ही रूपों की हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा की थी। कौन सी संज्ञा की थी? सर्वनाम स्थान संज्ञा। जहां जहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई वहां वहां पे जो सखी का जो ई था उसका आ हुआ और इस तरह से सखा बना, है ना। जैसे सखा, सखायु, सखायह, सखायम और सखायु, मतलब ई का आ हो गया था और इस वजह से सखा बना। सखा, सखायु, सखायह, सखायम, सखायु। लेकिन अब जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा अब आगे नहीं होगी, क्योंकि ये जो 5 प्रत्यय होते हैं उन्हीं की जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। तो अब आगे सर्वनाम स्थान संज्ञा होने वाली नहीं है, क्योंकि सस जो है ना 6ठे नंबर का प्रत्यय है द्वितीया के बहुवचन में। तो अब यहाँ पे बनेगी सखीन। देखो, ई सखी शब्द में ई पहली बार यहाँ पे देखने को आया है। सखा, 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 सखा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जहां जहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है वहां वहां पे सखी का सखा हो जाता है और उसके बाद में यहाँ पे बनने शुरू होती है सखी। तो देखो सखी कैसे बनती है? सखीन। अब इसके अंदर जो काम में आने वाले जो सूत्र हैं उनके बारे में मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज दे देते हैं। ठीक हो, एक तो इसके अंदर जो काम में आने वाला जो सूत्र है वो काम में आएगा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, जिसे हमने रामायण में पढ़ा था, जिसे हमने रामो में भी पढ़ा था, जिसे हमने रामः में भी पढ़ा था और रामम में भी पढ़ा था। एक तो ये सूत्र आएगा पूर्व सवर्ण करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो सूत्र आएगा वो आएगा तस्मात् छसौ न पुंसी। इस तरह से यहाँ पे दूसरा सूत्र आएगा एक, तस्मात् छसौ न पुंसी। ये क्या करता है? जो सस होगा उसका जो स होगा उसको न आदेश करेगा ना, सस के स को न आदेश। और इस तरह से यहाँ पे तस्मात् छसौ न पुंसी और प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से यहाँ पर 2 सूत्र आने वाले हैं। तो दोनों से कैसे सखीन बनती है? बिल्कुल रामान जो हमने बनाया था, रामान द्वितीया के बहुवचन में रामान, है ना, हमने हरीन बनाया, हरीन। ठीक है, तो सेम रामान और हरीन की तरह हम सखीन बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और मैं और भी इजी इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखो, सखी शब्द रहेगा, सखी के अंदर ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे जो ई आता है वो ह्रस्व ई आता है, छोटी ई आता है, लेकिन यहाँ पे जो रूप बनेगा वो बड़ी ई के साथ बनेगा, दीर्घ ई के साथ। सखी शब्दार्थ, सखी शब्द हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे हम, प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, और सूत्र आ जाएगा वही स्वौ, जस, मौट, आप इसे पूरा लिख लें, इत्यादि ना सूत्रेण। इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होने वाला है यहाँ पे? द्वितीया के बहुवचन में सस प्रत्यय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द्वितीया बहुवचने सस प्रत्यये कृते। सस प्रत्यय हो जाएगा, सस का अनुबंध लोप हो जाएगा और जो यहाँ पे जो स है उसकी लशक व तद्धित से इत संज्ञा हो जाएगी
और इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, लोभ। प्रत्यय के शुरू में ल हो, श हो और क वर्ग का कोई अक्षर हो तो उसकी इत संज्ञा करता है लसक व तद्धित। और इस तरह से स की इत संज्ञा होने के बाद में यहां पर बचा केवल अश। ठीक है, तो यहां पे सिद्धि जो स्थिति बनेगी अपने पास सखी प्लस अस इत्यत्र, ये स्थिति होगी अपने पास की सखी प्लस अस। अब यहां पे सूत्र आएगा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, इस सूत्र को हम यहां पे लेके आएंगे, इससे क्या होगा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। देखो ये जो सूत्र आएगा यहाँ पे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, वो काम क्या करेगा, देखो अपने पास जो स्थिति है सखी प्लस अस, अभी ये स्थिति अपने पास यही है सखी प्लस अस, सखी प्लस अस। अब इसमें क्या हो गया, ये सूत्र क्या करता है, पूर्व सवर्ण करता है, मतलब जो ये जो प्रत्यय है, इधर जो प्रत्यय है उसको ये पूर्व सवर्ण करता है। ठीक है, पूर्व सवर्ण क्या करेगा, इस ए को ई में मिलाएगा, ई में तो मिलाएगा ही मिलाएगा, लेकिन जो ये ई है छोटा ई, वो ए के मिलने के बाद में बड़ी ई हो जाएगा और इस तरह से यहां पे सखीस बन जाएगा ना, सखीस। ठीक है, तो अब उसे बुलाते हैं हम, सूत्र आ जाएगा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा और ये क्या करेगा, इति सूत्रेण, इस सूत्र से ई प्लस ए स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ ई कृते, इस तरह से यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या हो जाएगा, ई, इस ई को और ए को मिलाकर के एक बड़ा ई हो जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, सखी स इत्यत्र। अब देखो जहां पे सखीस हो गया है वहां पे ये तस्मात् छसो पुंसी सूत्र आता है, ये सूत्र जहां पे आएगा, ये इसकी पहली कंडीशन है कि वहां पे पूर्व सवर्ण हुआ होना चाहिए, तभी मैं आता हूं। अब यहाँ पे पूर्व सवर्ण भी हो गया, दूसरी कंडीशन होती है कि सस प्रत्यय होना चाहिए, तो सस प्रत्यय भी है, तो ये सूत्र यहां पर आ जाएगा और ये सूत्र क्या करेगा, तस्मा छसौ न पुंसी, इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा और ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण स स्थाने न आदेशे कृते, स के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाएगा, न। अब यहां पे जैसे ही न होता है, इस स के स्थान पे अब आदेश हो गया न, तो अब जैसे ही न होगा और इस तरह से ये रूप बन जाएगा सखीन कृते सखीन इति रूपम सिद्धम। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सखीन इति रूपम सिद्धम बन गया है, लेकिन अगर इसमें हम दो सूत्र और लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों सूत्र कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पे आ जाएगा अटकुपवांग नुम वये वाये अपि, और एक आ जाएगा पदांत से। इस तरह से इन दोनों का कार्य भी यहां पर हो सकता है। अटकुपवांग आएगा, न को न करना चाहेगा, यहाँ पे जो सकीन का जो न है उसको ये न करना चाहेगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पद के अंत में न होने से उसका जो न है वो नहीं होगा, ये निषेध कर देता है। इस तरह से आप चाहें तो ये दोनों सूत्र और इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से हमने यहाँ पर फाइनली आखिरकार सखी से हमने सकीन बना ली है और हम पहली बार सखी में ई देखने कर यहाँ पर मिल रही है। अब तक हमने सिर्फ सखी में सिर्फ आ देखने को मिला था। तो ये थे अपनी द्वितीय बहुवचन में सखी शब्द से बनने वाली सिद्धि, और मुझे आशा है मैंने आपको अच्छे से समझाया है और आपको समझ में भी आ गया है। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।